नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात होगी इंदौर की। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने लगातार 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किया है। साल 2021 के स्वच्छता अवार्ड में मध्य प्रदेश के खाते में कुल मिलाकर 35 अवार्ड आए, जो पिछली बार से 8 ज्यादा हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार वितरित किए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि इंदौर जो कर दिखा रहा है, क्या वो अन्य शहर मध्य प्रदेश के खासकर नहीं कर सकते? और इंदौर में ऐसी क्या खास बात है कि जब से ये अवार्ड शुरू हुए हर साल इंदौर को ही ये तमगा मिल रहा है? लेकिन उससे पहले आज रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में आयोजित स्वच्छता अवार्ड 2021 में मध्य प्रदेश का डंका एक बार फिर बजता नजर आया। मध्य प्रदेश के खाते 35 अवार्ड आए हैं। दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शिरकत की और राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किए। हमारे प्रदेश के लगातार 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। ये जो सफलता हम लोगों को मिली है, हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से वो शहरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। तो वहीं पहली बार शुरू किया गया सफाई मित्र अवार्ड भी इंदौर की ही खातिर रहा। इंदौर ने कुल 3 अवार्ड अपने नाम किए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को पहला स्थान, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में इंदौर को पहला स्थान, कचरा मुक्त शहर चैलेंज में इंदौर को पहला स्थान। इंदौर के अलावा प्रदेश के 11 शहरों को पुरस्कार हासिल हुए। भोपाल देवास को भी सफाई मित्र सुरक्षा अवार्ड, पचमढ़ी, होशंगाबाद, देवास, भोपाल, बड़वाह को स्वच्छता सर्वेक्षण कैटेगरी में अवार्ड, ग्वालियर, देवास, सिंगरौली, बुरहानपुर, राजगढ़, धार, भोपाल को कचरा मुक्त कैटेगरी में अवार्ड। इंदौर और प्रदेश की इस उपलब्धि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की है। सीएम ने इसका श्रेय इंदौर की सफाई कर्मियों, स्थानीय प्रशासन, जनता और जनप्रतिनिधियों को दिया है। इस साल मध्य प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले हैं। पिछले साल 27 मिले थे, इस साल 35 मिले हैं। और आज मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 5वीं बार हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है और स्वच्छता में पंच लगाया इंदौर ने 5वीं बार। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर और मध्य प्रदेश ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा। लगातार 5वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो वहीं राज्यों की श्रेणी में पिछली बार की तरह मध्य प्रदेश इस बार भी तीसरे पायदान पर रहा। ऐसे में आने वाले समय में इंदौर जैसे बदलाव मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी देखने को मिल सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप माहौर हैं, संयोजक हैं बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के। इसके अलावा विक्की खुंगल जी हैं, प्रवक्ता हैं इस वक्त कांग्रेस के हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल प्रदीप माहौर जी आपसे ही। इंदौर के लिए एक अनूठी कामयाबी है सर। लगातार 5 बार अवार्ड जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक सवाल फिर यहां से यह भी उठता है कि जो हमारे अन्य शहर हैं वो इस मॉडल को क्यों नहीं अपना रहे हैं अपनी अपनी जगह पर? जी, सबसे पहले तो इंदौर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। इंदौर के सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं। इंदौर में सभी जो अपने कर्मी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो सफाई का कार्य करते हैं, सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी जो अपने अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबने अप्रतिम, अतुलनीय, अनुकरणीय और अनुसरणीय काम किया है। और अब आती है बात कि बाकी शहर क्यों अपना नहीं पाते हैं। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आया है। कुल 35 अवार्ड्स मध्य प्रदेश को मिले हैं और
धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। हमको हमेशा इस चीज के लिए बात करनी चाहिए कि अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ओवरऑल अच्छा कर रहा है। इंदौर कंपेरेबल नहीं है, इंदौर बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी शहर जो हैं इसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजगढ़, धार जिस तरह से सफाई में इनको भी जो सफाई का जो पैरामीटर्स हैं, कई सारे पैरामीटर्स पे इनको भी अवार्ड्स मिले हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो नए नए शहर उभर के आ रहे हैं। राजगढ़ और धार छोटे छोटे शहर हैं मध्य प्रदेश के। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इनको अगर हटाते हैं तो इसके बाद में मध्य प्रदेश में ये बी ग्रेड माना जाएगा, बी कैटेगरी के शहर माने जाएंगे उनकी जितने बड़े शहर के हिसाब से। लेकिन उसके बाद भी वो लिस्ट में आए, इसका मतलब वो अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से अगर कार्य करते रहे तो आगे चल के मध्य प्रदेश नंबर 1 बनेगा। मैं इंदौर के विषय में एक चीज और बोला, राजधानी भोपाल को लेकर होती है जिसकी रैंकिंग एक समय काफी अच्छी हो गई थी, वो सुधार नहीं कर पा रहा उस लेवल पर अभी। देखिए इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल साफ सफाई में उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कोई और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वहां पे एसटीपी की जो प्लानिंग हुई है वो अभी उसके ऊपर काम बाकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नंबर 2 का स्टेटस उन्होंने लेके आए थे, वो अगली जो रैंकिंग आएगी उसके अंदर नंबर 2 का स्टेटस भोपाल का जरूर से जरूर आएगा। कुछ कमी रह गई, कार्य बाकी है, इस वजह से वो नंबर 2 से नंबर 6 या 7 पे वो सरक गया है। विक्की खोंगल जी, क्रेडिट लेने की हमेशा एक कोशिश रहती है राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन इंदौर के मामले में हमें एक चीज़ कहनी होगी कि यहाँ पर प्रशासन बदल गया, सरकार बदल गई प्रदेश में। अब तो हम देख रहे हैं कि महापौर भी नहीं है, उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। उसके बावजूद एक सिस्टम ऐसा बन गया वहाँ पर शुरू में ही कि उसको कायम रखा गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार बदलने से, सिस्टम या प्रशासनिक स्तर पर बदलाव होने से वो सिस्टम जो का तो रहा, जिसकी वजह से 5 बार वो लगातार नंबर 1 बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने लोकेंद्र भाई। एक सिस्टम जो बन जाता है उस सिस्टम जनता से निकलता है। कोई भी सिस्टम हमेशा जनता के प्रयासों से बनता है। और मैं झुककर आज प्रणाम करना चाहता हूँ इंदौर की उस महान जनता को, जिसने वो जज्बा दिखाया कि हम एक स्वच्छतम शहर, इस देश के स्वच्छतम शहर के निवासी हमें बने रहना है। हमें अपने शहर को स्वच्छतम बना के रखना है, नंबर 1 की पोजीशन से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये एक कल्चर सा बन जाता है, जब एक कल्चर एक आदत में शुमार हो जाता है जब उस शहर की जनता के, तो डेफिनेटली वो उस दिशा में अपने आप ही कार्य होता चला जाता है। शासन को, प्रशासन को, निगम प्रशासन को, सबको उस चीज से सहायता भी मिलती है और उस चीज से सपोर्ट भी मिलता है। तो झुककर प्रणाम करता हूँ इंदौर की जनता को। और खास तौर से साफ सफाई के मामले में जो हमारे निचले तबके का, जो हमारा चतुर्थ श्रेणी का हमारा जो सफाई मित्र है, जो हमारा सफाई कर्मचारी भाई है, सबसे पहले मैं उसी को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये राजनीति का विषय नहीं है और ये डिबेट का या बहस का मुद्दा हो ही नहीं सकता कि आज हमारा जो इंदौर है, हमारे आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला हमारा इंदौर, आज प्रथम स्थान पर देश में 5वीं बार आया है। इस 5 बार में कांग्रेस की भी सरकार रही, हमारी सरकार में भी वो प्रथम पोजीशन पर उसने प्राप्त की। और भारतीय जनता पार्टी की विगत कई सालों से जो सरकार है उसमें भी 4 बार उसने नंबर 1 की पोजीशन प्राप्त की है। तो ये कंसिस्टेंसी जो बनी हुई है, इस कंसिस्टेंसी के लिए बधाई के पात्र अवश्य हैं। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी हमारे नगरीय निकाय, जितने भी हमारे नगरीय निकाय हैं इस प्रदेश के, उन सब के अंदर क्या सुधार हो सकते हैं, निरंतर सुधार हमको क्या करने। एक सजग विपक्ष होने के नाते हमने हमेशा सरकार को चेताने का कार्य किया है। जल भराव की समस्या हो, नगर निगम कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार से रिलेटेड मुद्दे हो, कांग्रेस पार्टी ने एक सजग विपक्ष की तरह हमेशा सरकार को की आंखें खोलने का, सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया, जो कि हम आगे भी करते हैं। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं सर, और ये अच्छी प्रतिस्पर्धा है, तो क्योंकि छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र बार बार कांग्रेस पार्टी करती है और इतने लंबे समय तक पहले वहां से कमलनाथ सांसद रहे, अब उनके बेटे सांसद हैं, तो छिंदवाड़ा में उस तरह का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया। मैं यहाँ पर पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा को अगर देखें तो एक सांसद होने के नाते वहां पर और कोशिशें होनी चाहिए ताकि छिंदवाड़ा भी कांग्रेस पार्टी दिखा सके कि हाँ, हमारे यहाँ से एक सांसद है लंबे समय से, तो हमारा छिंदवाड़ा भी अच्छा कर रहा है।
सर ये कंपैरिजन करके आपने थोड़ा सा अब मुझे उस तरफ ले जाने को मजबूर कर दिया कि जहां मैं अपनी सरकार की या अपने पूर्व मुख्यमंत्री और अपने नेता माननीय कमलनाथ जी की उपलब्धियों पे थोड़ा प्रकाश डालता हूं। छिंदवाड़ा इस देश का नहीं, इस मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व के सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा का छोटा जिला होने के बावजूद छिंदवाड़ा का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देख लीजिए, छिंदवाड़ा का जो है आप वहाँ की सड़कें देख लीजिए, वहाँ के हाईवेज और नेशनल हाईवेज देख लीजिए, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा और उनकी लोकसभा या उनके जिले को कंपेयर अगर आप छिंदवाड़ा से करेंगे तो आप स्वयं जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा के अंदर जो काम किए हैं माननीय कमलनाथ जी ने वो अप्रतिम है। तो इसका कंपैरिजन किसी भी जिले से किसी का होना नहीं चाहिए। हमारे तो आज अगर नहीं सर, प्रतिस्पर्धा तो है, देखिए हर जिला हर नगर निगम आपस में लड़ रहे हैं, कंपैरिजन क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए प्रतिस्पर्धा इसी को बोलते हैं जब कंपेयर करते हैं। हम जो ये रैंकिंग निकालते हैं विकी पोंगल जी, रैंकिंग का मतलब ये है कि कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री के जिले से कंपेयर बिल्कुल करेंगे सर, वो बिल्कुल। मैंने तो सवाल पूछा ना कि बाकी जिले क्यों पिछड़ रहे हैं। आप बाकी जिले नहीं, हमें तो बाकी जिले ऐसे छोटे जिले हैं जैसा कि भाई ने कहा कि बहुत छोटे जिले भी अभी उभर कर आगे आए हैं। कमलनाथ जी के भी इसमें प्रयास रहे हैं, हमारी 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी के भी सकारात्मक प्रयास रहे हैं इसके अंदर। और हमारे जो हमारा निगम प्रशासन है, हमारे नगरीय निकाय है, उनके अपने प्रयास भी रहे हैं और हमारी जनता भी अब सजग और जागरूक होती जा रही है। खासतौर से युवाओं का बड़ा योगदान है इसके अंदर। अगर छोटे जिले का बड़े जिले से हम कंपैरिजन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अन्याय करेंगे। अगर छिंदवाड़ा के कंपैरिजन हम बालाघाट से करें या और भी हमारे जो उसके स्तर के जो जितने जिले हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि छिंदवाड़ा के अंदर वो विकास कार्य हुए जो कि मध्य प्रदेश के कई जिले जिससे अधूरे। तो मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है, अगर उससे कंपैरिजन करेंगे तो आप किसी भी मानक पर आप कंपेयर कर लीजिए। मुख्यमंत्री देखिए कंपैरिजन तो इससे करना चाहिए कि जिस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, आपके केंद्र से लेके और पंचायत तक हर तरफ कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या परिस्थिति थी, असली कंपैरिजन वो होगा। अगर उस कंपैरिजन को करेंगे विकी पोंगल जी तो आपको खुद शर्म आएगी थोड़ी सी कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने इतने साल तक क्यों नहीं सोचा। विकी पोंगल जी एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा मौका दीजिए। अगर जरा सुन तो लीजिए, अरे भाई साहब विकी पोंगल जी, मुझे सैकड़ों करोड़ का बजट है ये कांग्रेस। अरे विकी पोंगल जी, ये सवाल इसीलिए था सर क्योंकि विकी पोंगल जी आरोप लगते हैं अक्सर आप लोगों पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने छिंदवाड़ा के लिए उस वक्त की थी, तो इसलिए सवाल ज्यादा उठता है। साहब पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं करी इन्होंने। 60 साल तक इनकी सरकार रही पूरे भारत में। आज सफाई की बात हो रही है तो मैं बोल रहा हूं पूरे भारत में टॉयलेट्स नहीं बनी थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत के अंदर एक कैंपेन चलाना पड़ा, स्वच्छता का एक कैंपेन चलाना पड़ा। सोचिए कितने शर्म की बात है। कांग्रेस की क्या बात करेंगे? केंद्रीय मंत्री का नाम बता सकते हैं? ठीक, मैं लौटता हूं सर। आप मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसा देने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम बता सकते हैं? मैं लौट रहा हूं। मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा फंड्स देने का कार्य यूपीए की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने किया था। अगर आप में हिम्मत है तो जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोलिए कि जो पैसा हमें यूपीए की सरकार में मिलता था नगरीय निकाय के लिए, ये सवाल इसीलिए था ना विकी पोंगल जी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ तो छिंदवाड़ा पर विशेष फोकस था। ये सवाल इसीलिए तो आपसे मैंने स्पेसिफिक पूछा था। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों पर फोकस था। नहीं, ये तो एक्सक्यूज हो गई विकी पोंगल जी। एक्सक्यूज कैसी हो गई कि कोई विद्यार्थी अगर एग्जाम में पास नहीं होता है ना तो वो जाके बोलता है कि साहब हमारे पास में ये वाली पुस्तक अगर होती तो हम कर लेते, वो वाली बात हो गई। चलिए ठीक, मैं लौटता हूं। मैं दिनेश गुप्ता जी से सवाल है। दिनेश गुप्ता जी, एक बेहतर डिबेट सर हमें देखने को मिलती है जब इस तरह के टॉपिक पर हम बात करते हैं कि प्रतिस्पर्धा क्यों ना हो स्वच्छता को लेकर, और एक जो शुरुआत की प्रधानमंत्री ने इसकी खुद झाड़ू लगाकर, आज उसके रिजल्ट हैं कि तमाम नगर निगम जो हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं इस चीज को लेकर। लेकिन इंदौर में ऐसी क्या बात आपको नजर आ रही है सर कि उसको कोई हरा नहीं पा रहा है देश में? किसी भी अभियान को सफल बनाने की जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें इंदौर में। इंदौर के जन की इच्छा, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति, यदि ये तीनों ही वहाँ कहीं किसी भी अभियान में जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। देखिए, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इंदौर का प्रशासन किसी भी चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता था, उसमें निरंतरता नहीं बनी रह सकती थी, क्योंकि कोई भी जो है बिना राजनीतिक
सब उसके सपोर्ट के आप कोई भी अभियान आगे बढ़ा नहीं सकते। और प्रशासन में जो इच्छा शक्ति वहां दिखाई कि लोगों को इस अभियान से जोड़ा, उसके कारण आप ये देखिए कि इंदौर लगातार 5वीं बार यदि वो पहले नंबर पर आ रहा है तो कोई भी देश का शहर उस पर जो है उस पर जलन कर सकता है कि ये हम क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि इंदौर के लोगों की ये एक विशेषता है कि कोई भी विकास का कार्य होता है उसमें वो खुलकर अपनी भागीदारी करते हैं। यदि आपको वहां सड़कें चौड़ी करने के लिए लोगों को अपनी जमीन भी देनी पड़ती है तो वो इंदौर में मना नहीं करते, लेकिन आप दूसरे शहरों में जाएंगे मध्य प्रदेश के या देश के किसी भी शहरों में तो आपको राजनीतिक दखलंदाजी मिलेगी कि आप ये मत करिए, इनको परेशान मत करिए या इस तरह की चीजें आप सरकार उनका उसको जो सपोर्ट जो करना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इंदौर के जो लोग हैं वो खुद अपने से, आप ये देखिए हमने दिवाली के समय भी देखा था जब पटाखे चले उसके बाद इंदौर के में खुद तत्काल सफाई हुई, सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई। तो ये जो इच्छा शक्ति है ये प्रशासन की भी भागीदारी इसमें होती है। तो जब सारे तत्व मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो अवार्ड का हकदार भी हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या यही मानी जाए कि जो वहां के नागरिक हैं उन्हीं पर ज्यादा निर्भरता है कि वो अपने शहर को कैसा चाहते हैं? बिल्कुल लोकेन जी, उनके इच्छा शक्ति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यदि नागरिक जो वहां इंदौर में आप जाएंगे, यदि आप वहां एक कचरे की पन्नी फेंकेंगे ना तो कोई भी आपको टोक देगा कि आप बाहर से आए हैं, आपको पता नहीं है कि आपको कचरा कहाँ फेंकना है। ये जो चीज है, ये जो हमारे शहर होने का जो भाव है वो भाव इंदौरी लोगों में है। ये भाव हर शहर के लोगों में जगाने की आवश्यकता है, हर गांव के लोगों में जगाने की आवश्यकता है। जब तक ये नहीं आएगी कि हम दूसरे को भी टोकें तब तक कोई दूसरा शहर इंदौर को की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। प्रदीप जी, इस चीज को तो अब हमें आगे ले जाना पड़ेगा सर, क्योंकि अब तो हम ये देख रहे हैं ना, इंदौर ने वो भी साबित कर दिया है कि वो तो कूड़े से अपनी सिटी बसें चला सकते हैं। तो ये चीजें हमें लेकर आनी पड़ेंगी कि कूड़े में भी धन है, इसको भी हम धन की तरह इस्तेमाल करें, अपने फंड्स बढ़ाएं। पानी को देख लीजिए, पानी को लेकर जिस तरीके से काम हुआ है वहां पर, वेस्टेज को लेकर, इसके लिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति, उस तरह का सिस्टम हमें अन्य शहरों में लाना पड़ेगा सर। बिल्कुल, इनोवेटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। इंदौर में जिस तरह की जो प्रशासन है उसने जिस प्रकार से इनोवेटिव थिंकिंग दिखाई, कचरे से उन्होंने खाद बनाना शुरू करी, खाद से पैसा आना शुरू हुआ। इंदौर में जो कचरे को जला के उसके बाद में उसकी जो गैस बनी, उससे गैस से बस चलाना शुरू हुआ। यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी, वो धीमे धीमे करके नाले में कन्वर्ट हो गई थी। आज के समय में देख रहा हूं कि एक शानदार नदी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। 21 किलोमीटर के आसपास की नदी है जिसको कान्हा नदी बोलते हैं, और आज के समय में देखिए कितनी अच्छा उसका स्वच्छ जल उसके अंदर बह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पूरे एससीपीज लगाए गए, नालों का पानी जो है उसके अंदर जाने से रोका गया। ये इनोवेटिव थिंकिंग जो इंदौर शहर की है, यहाँ के इसमें इन्वॉल्वमेंट यहाँ के लोगों का भी है, जनता का है पूरी तरीके से। और जनता को इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन जनता के साथ में जनप्रतिनिधियों ने भी अभूतपूर्व कार्य किया हुआ है। उन्होंने भी दिन रात काम किया हुआ है। यहाँ के माननीय सांसद जो हैं शंकर लालवानी जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से इस समय जो अवार्ड मिला है, इसके पीछे मुख्य जो कारण आया है वो आया है क्योंकि सर यहाँ पर सीखने की बात हो रही है, और इस डिबेट में ये बात कही गई कि इसमें राजनीतिक डिबेट की जरूरत नहीं है हमें। तो अभी छत्तीसगढ़ जो हमारा पड़ोसी है सर, वो भी 3 साल से एक इतिहास रच रहा है नंबर 1 आकर राज्यों की श्रेणी में, और वहां पर भी ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से काम हुआ, तो क्या उस मॉडल से भी हमें कुछ सीखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको सीखना चाहिए और हमेशा हमको सीखते रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक सफाई का जो अभियान चलाया हुआ है, इस अभियान को हम सबको लेके चलना है। जैसे भाई साहब बोल रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लोगों का कंट्रीब्यूशन ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार कुछ भी कोशिश करती रहेगी, अगर लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इंदौर में सबसे बड़ा जो एसेट है वो है यहाँ के पीपल ऑफ इंदौर, ये इंदौर के लोग हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, आप इंदौर के अंदर आप दीपावली के समय में आप देखेंगे लोगों ने अपने घरों के सामने डस्टबिन रखे हुए थे कि अगर पटाखे चलाए तो सीधे उठा के डस्टबिन में डाल रहा है। ये सोच है। यहाँ पे आप आइसक्रीम खा के एक रैपर फेंक दीजिए, कोई अगर देखेगा पीछे से आके तो वो उठा के ले जाएगा। एक समय में हम लोग ये बातें जो कहते थे वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बोलते थे, लेकिन आज हमें खुशी हो सकती है कि हम ये बात इंदौर के लिए बोल रहे हैं, जो हमारे भारत का एक शहर है, कि यहाँ पे आप आइसक्रीम का रैपर। लेकिन सर देखिए, जब कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ चुनौतियां भी उसमें दिखाई देती हैं प्रदीप माहौर जी। और अभी जो आंकड़े सामने आए पिछले दिनों, इस बार डेंगू का भी रिकॉर्ड बना इंदौर में,
कोरोना का सबसे ज़्यादा मामले सामने आए तो वो भी इंदौर से सामने आए। ये भी सच बात है कि वैक्सीनेशन भी सबसे ज़्यादा वहीं पर हुआ है अभी मध्य प्रदेश में। तो ये जो बीमारियां जिस तरीके से फैली, क्योंकि कोरोना के बारे में तो कहा ही ये जाता है कि ये भी लोगों की जागरूकता पर ही निर्भर करता है कि कितने जागरूक हैं, कितना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। दूसरा, डेंगू के बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ साफ सुथरा जगह पर ज़्यादा नहीं फैलता है, जहाँ पानी ठहर जाता है या गंदगी होती है वहाँ ज़्यादा फैलता है। तो ये चुनौतियाँ भी इंदौर के लिए भी जो सामने खड़ी हैं, क्योंकि डेंगू ने भी इस बार बहुत लोगों को परेशान किया वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले जो आपने कोरोना की बात कही, तो इंदौर की शहर की जो 2 खूबियां हैं उनमें से एक खूबी थोड़ा सा कोरोना के लिए नेगेटिव हो गई। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, और मिलनसार लोगों के बीच में जब आप उनको बोलते हो कि अलग हो जाओ तो थोड़ा सा समय लगता है, और इंदौर ने समझा उस चीज को, इसलिए कंट्रोल भी कर पाया, और यहाँ पे लोगों ने पूरा पालन भी किया, जिसकी वजह से कंट्रोल भी हुआ बाद में, और आज के समय में कोरोना से मुक्त है इंदौर। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो मिलनसारता जो लोगों के अंदर है, आपस में मिलजोल करने का जो एक एटीट्यूड है लोगों के अंदर, सेलिब्रेट करने का जो एटीट्यूड है, उस वजह से कोरोना शुरुआत में बहुत तेजी से फैल गया। और एक बार अगर डिजीज कोई अनकंट्रोल्ड होता है तो उसके बाद उसको संभालने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। वही मुश्किल हम लोगों को इंदौर में फेस करने को मिली। रही बात डेंगू की, तो डेंगू के जो है बेसिकली क्या है कि जो इंदौर के कुछ रूरल एरियाज हैं वहां से मच्छरों का प्रवेश जो है वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि सफाई अच्छी है, किस कारण से हो रहा है हमको इसको अभी डेप्थ में समझना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाके इस तरह के डेंगू के केसेस में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतने स्वच्छ शहर में डेंगू के केसेस नहीं होने चाहिए। विक्की खुंगल जी, ये तमाम चुनौतियां दिखाई देती हैं आपको जिस तरीके से वहां पर खासकर डेंगू ने इस बार अपना कहर बरपाया है। और दूसरा, ये एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार सबसे साफ शहरों में आया है। तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस ने भी इस मामले को उतनी ही प्रतिस्पर्धा में लिया है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी ये कैंपेन क्यों ना शुरू किया हो, लेकिन इसमें एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। वो दिखी है कम से कम इसमें। छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से काम किया वहां भी सेलिब्रेट हो रहा है आज। छत्तीसगढ़ की सरकार को, वहाँ की पूरी टीम को, वहाँ के निगम प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से बधाई देता हूँ। और लोकेंद्र भाई, देखिए, जब भी कोई अप्रतिम काम होता है, अद्वितीय कार्य कोई शहर करे या कोई राज्य करे, वो नए दरवाजे खोलता है सीखने के लिए और दूसरे लोगों को अनुसरण करने के लिए, दूसरे शहरों को अनुसरण करने के लिए। जैसे आज मध्य प्रदेश के हमारे इंदौर ने, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और नंबर 1 पे इंदौर उस समय आया था, तो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मध्य प्रदेश को के प्रत्येक शहर को इंदौर से सीख लेते हुए वहाँ के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको ग्रैस्प करके और जब कोई नेगेटिव पॉइंट की बात आती है तो कमलनाथ जी को समय नहीं मिल पाया, और जब अगर क्या है कोई पॉजिटिव पॉइंट आता है तो कमलनाथ जी को क्रेडिट देने लग जाते हैं। पहले आप डिसाइड, राजनीति नहीं करते। मैं दिनेश जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। कर लीजिए, दिनेश जी, जिस तरीके से बीमारियां फैली इंदौर में, वो भी एक दिक्कत वाली बात रही, और उससे अभी उसमें भी और हमें बेहतर करना है। आप बदतमीजी पर मत उतरिए। विक्की पोंगल जी बेचारे एकदम घबरा गए। शिक्षा शक्ति की आवश्यकता है। यदि बीमारियां फैल रही हैं, ठीक सर, मेरे पास समय नहीं है। दिनेश जी बोलिए जल्दी। प्रशासनिक मशीनरी को ही आगे आना पड़ेगा कि वो लगातार जो है उस पर लोगों का इलाज उपलब्ध हो, उन चीजों को रोके जिनसे बीमारियां फैल रही हैं। तो इस मामले में हम ये देखेंगे जिस तरह की जो है इंदौर के प्रशासन ने सफाई के मामले में दिखाई जागरूकता, उस तरह की जो स्वास्थ्य के मामले में नहीं आई। जहां सफाई होती है वहां स्वास्थ्य होती है, लेकिन उसके कारण चाहे डेंगू हो या कोरोना हो, बिल्कुल अभी ओवरऑल हर चीज में हमारे हर शहर अव्वल आए। सर, समय नहीं है इसलिए मैं रोक रहा हूँ। विक्की खुंगल जी, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। माफी के साथ रोक रहा हूँ। और तो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा ये देश में शुरू हुई है, और इसमें इंदौर अभी अच्छा कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी अच्छा कर रहा है। इसी तरीके से अन्य शहरों को भी इनसे सीखने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।